हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 3 मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स डीप डाइव। आज हम सिर्फ करेंसी पेयर की बात नहीं करेंगे। आज हम पूरे ग्लोबल मार्केट की बात करने वाले हैं। जैसे कि फॉरेक्स में क्या क्या ट्रेड हो सकता है करेंसी के अलावा, स्टॉक, क्रिप्टो, गोल्ड, कमोडिटी, ऑयल, गैस, सबका पोस्टमार्टम करने वाले हैं एक ही क्लास में। ठीक है, तो एक इंटेलिजेंट ट्रेडर वही है जिसको पता होगा क्रूड ऑयल में आग लगी है तो उसका असर किस करेंसी पेयर पर होने वाला है। इसको हम बोलते हैं इंटर मार्केट एनालिसिस। तो अगर आपको ये पता होगा तो आधे सारा ट्रैप से तो आप वैसे ही बच जाओगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं मार्केट के डॉन्स पे, यानी मेजर पेयर। देखो, मेजर पेयर को क्या होते हैं, वो पेयर जिसमें एक तरफ यूएस डॉलर यानी यूएसडी होता है। ठीक है, अब स्लाइड पे जो थ्योरिटिकल लिखा हुआ है हम प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया का 80% से ज़्यादा पैसा इन्हीं पेयर में घूमता है, क्योंकि इनकी एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पावर खड़ी है, यूएस डॉलर। इसका फायदा क्या होता है, जब किसी दुकानदारी में बहुत ज़्यादा ग्राहक होते हैं ना तो वहाँ माल सस्ता मिलता है। सेम वैसे ही यहाँ वैल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि ब्रोकर आपसे ना के बराबर कमीशन यानी स्प्रेड लेता है। स्प्रेड लो होता है इसमें। जैसे यूरो यूएसडी फाइबर, ये ट्रेडिंग का सचिन तेंदुलकर है। बिल्कुल डिपेंडेबल, स्मूथ ट्रेंड्स और सबसे कम स्प्रेड। अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट करनी है तो इससे बेहतर पेयर कोई भी नहीं है। जीबीपी यूएसडी केबल, इसको हम केबल बोलते हैं। ये थोड़ा वाइल्ड होता है। इसमें जब मूव्स आते हैं ना तो बहुत बड़े पिप्स एक बार में ही दे देता है। हाई मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए फेवरेट है। जीयूएसटी जेपीवाई निंजा, इसको ध्यान से ट्रेड करना होता है क्योंकि ये जापान का इंटरेस्ट रेट और जियो पॉलिटिक्स पर बहुत जोर रिएक्ट करता है। बिगनर्स के लिए मेरी हमेशा एडवाइस रहती है कि शुरुआत सिर्फ मेजर पेयर से करो, क्योंकि इनका डाटा बहुत क्लीन होता है, यहाँ फेक आउट्स कम होते हैं और कोई अकेला ऑपरेटर इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। अब आते हैं उन पेयर्स पर जहां पैर रखने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। एक्सोटिक पेयर। एक्सोटिक का मतलब क्या होता है, जब एक तरफ बड़े किंग यानी यूएसडी के साथ किसी एमर्जिंग कंट्री की करेंसी को जोड़ देते हैं, जैसे यूएसडी आईएनआर या यूएसडी टीआरवाई या यूएसडी एमएक्सिम। मैक्सिकन पैसो है ये तर्किश लीरा है और ये इंडियन रुपीस है। ठीक है, अब स्लाइड पर देखो, दो बड़े डेंजर साइन दिख रहे हैं, उसका मतलब समझो। स्प्रेड आर ह्यूज, इसमें ट्रेडिंग करने वाले लोग कम हैं, इसलिए ब्रोकर आपसे बहुत मोटा स्प्रेड काटते हैं। आप जैसे ही बाई या सेल का बटन दबाओगे आपका ट्रेड वैसे ही बड़े माइनस में खुलेगा। और डेंजर टू, पॉलिटिकल शॉक्स। इन देशों में अगर रात को कोई नया रूल आ गया ना, इलेक्शन का पंगा हुआ, तो अगले दिन चार्ट पर इतने बड़े गैप देखने को मिलेंगे कि आपका स्टॉप लॉस बचेगा ही नहीं, सीधा अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। चलो अब करेंसी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं सोने चांदी की यानी मेटल्स की। इसको बोलते हैं सेफ हेवन। क्यों, ये समझते हैं। XAUUSD, जब भी दुनिया में डर का माहौल होता है, चाहे वो कोई वॉर हो, इन्फ्लेशन हो या रिसेक्शन हो की न्यूज़ हो, बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा शेयर और बाकी जगह से निकाल कर गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। गोल्ड का ट्रेडिंग करने का मजा ही अलग है क्योंकि इसके टेक्निकल पैटर्न्स बहुत प्यारे बनते हैं। अब XAUUSD सिल्वर, ये गोल्ड का छोटा भाई जरूर है पर गुस्सा इसका उससे दुगना है। ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है क्योंकि इसका यूज इंडस्ट्रीज में भी होता है, सिर्फ ज्वेलरी में नहीं। अब आते हैं प्लैटिनम। ये बहुत रेयर मेटल है, इसकी सप्लाई मार्केट में लिमिटेड है, इसलिए इसमें जब बड़े प्लेयर्स आते हैं तो अचानक बहुत बड़े स्पाइक देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। ये वो एसेट्स हैं जिसके बिना पूरी दुनिया ठप हो जाए, जैसे ऑयल और गैस। क्रूड ऑयल आपके MT5 और MT4 में प्लेटफॉर्म पर ये यूएस ऑयल और यूके ऑयल के नाम से दिखेगा। इसको ट्रेड करते वक्त हमेशा दो चीज़ों पर नज़र रखनी होती है। यूपीईसी मीटिंग्स, जो तेल बनाने वाले देशों का ग्रुप है, इनका एक फैसला मार्केट को क्रैश और पंप कर सकता है। दूसरी है जियो पॉलिटिक्स। मिडिल ईस्ट में जब भी कोई तनाव होता है तो क्रूड ऑयल का प्राइस अचानक से आसमान छू लेता है। नेचुरल गैस, ये पूरा वेदर पर चलता है। अगर यूरोप
या यूएस में एक्सट्रीम ठंड पड़ जाए तो गैस की डिमांड बढ़ेगी और प्राइस स्काई रॉकेट हो जाएगा। नेचुरल गैस में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना मतलब अपने अकाउंट के साथ सुसाइड करना है। इस बात को हमेशा याद रखना। अब बात करते हैं इंडिसेस की। इसको स्टॉक मार्केट का बाप कह सकते हो आप। अगर आपको लगता है कि किसी एक स्टॉक जैसे एप्पल या टेस्ला पर ट्रेड करना रिस्की है तो आप पूरे देश के स्टॉक मार्केट के इंडेक्स पर ट्रेड कर सकते हो। इसको इंडिसेस ट्रेडिंग कहते हैं। यूएस 30 डाउ जोन्स, ये अमेरिका की सबसे पुरानी टॉप 30 ब्लू चिप कंपनीज का वेटेड एवरेज है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ये थोड़ा स्लो और स्टडी चलता है। उन ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है जो सुकून की ट्रेडिंग पसंद करते हैं। Nasdaq 100, ये है टेक लवर्स का जन्नत। इसमें अमेरिका की टॉप 100 टेक कंपनीज हैं जैसे एप्पल, नेविडिया, गूगल। ये इतना फास्ट चलता है कि अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो मिनट में आपका पूरा दिन का टारगेट डन, और अगर गलत है तो अकाउंट खाली। अब बात करते हैं हम क्रिप्टो की, हमारे डिजिटल ईरा की, बिटकॉइन की। देखो वो जमाना गया जब बिटकॉइन सिर्फ टेक रिस्क का एसेट था। ब्लैक और फेडरलिटी जैसी दुनिया की सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस अब इसमें अरबों डॉलर डाल रहे हैं। ये मार्केट 24/7 ओपन रहता है। साल के 365 दिन आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। ये सैटरडे संडे को भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। ये मार्केट बंद नहीं होता है। इसमें टेक्निकल के साथ साथ बड़े बड़े वेल्थ मोमेंटम का बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे 5 to 10% का मूवमेंट यहाँ आम बात है। ग्लोबल स्टॉक्स, स्टॉक्स के लिए आपको किसी दूसरे ब्रोकर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने नॉर्मल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म पर ही सीएफडीज के जरिए एप्पल और अमेजोन जैसे ग्लोबल जेंट्स के लेवरेज के साथ में ट्रेड कर सकते हो। जैसे एप्पल में ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, सितंबर में जब इनका नया आईफोन लॉन्च होता है, या फिर क्वार्टरली अर्निंग्स के टाइम। और जैसे अमेजोन की अगर बात करें तो अमेजोन में ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे जब इनका शॉपिंग सेल्स चल रहा होता है उस टाइम पे आप इसमें ट्रेड करते हो। मतलब वैसे ट्रेड का तो इसका टाइम आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन ये एक गोल्डन टाइम होता है इसमें ट्रेड करने का। मार्केट कोरिलेशन, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे बड़ी सीक्रेट की, इसको आप नोट करना जरूर। मार्केट कोरिलेशन, इसको आसान भाषा में समझे तो कौन किसके साथ दोस्ती और दुश्मनी निभा रहा है। यूएस डॉलर वर्सेस गोल्ड, इनकी आपस में नहीं बनती। अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो 90% टाइम गोल्ड गिरेगा। नैस्डैक वर्सेस बिटकॉइन, ये पक्का दोस्त है। जब बड़े टेक इन्वेस्टर पॉजिटिव होते हैं तो नैस्डैक पंप करता है, और जब नैस्डैक पंप करता है तो बिटकॉइन भी उसके साथ साथ ऊपर चला जाता है। क्रूड ऑयल वर्सेस कैट, पॉजिटिव। कनाडा एक बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, तो जब भी सीएडी स्ट्रांग होता है या फिर क्रूड ऑयल स्ट्रांग होता है तो दूसरा पेयर भी ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाता है। अगर आपको क्रूड ऑयल में हाइप दिख रहा है तो सीएडी में भी आपको हाइप दिखेगा, दोनों एक साथ स्ट्रांग हो जाएंगे। यूएस, अब बात करते हैं यूएस 30 नेस्डैक वर्सेस यूएसटी की। इनका रिलेशन इनवर्स है। इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझो तो जब भी अमेरिका की इकोनॉमी में कोई डर का माहौल होता है, कोई खराब न्यूज़ आती है, ये लगता है कि स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, वो अपने बड़े बड़े स्टॉक जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन को बेचना शुरू कर देते हैं। और जब वो स्टॉक बेचेंगे तो यूएस 30 और नैस्डैक दोनों तेजी से गिरेंगे, और स्टॉक बेचकर जो पैसा उन्हें मिलेगा वो उसको कैश यानी यूएस डॉलर में सेफ रखते हैं। इसी वजह से डॉलर की डिमांड अचानक बढ़ जाती है और डॉलर इंडेक्स ऊपर भागने लगता है। अगर यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यूएस 30 और नैस्डैक नीचे आने के पूरे चांसेस होते हैं। अगर यूएसडी वीक हो रहा है तो यूएसडी 30 और नैस्डैक पंप होने के चांसेस हैं। आप जब भी यूएस 30 या नैस्डैक को एनवाई सेशन में ट्रेड करने वाले हो तो उससे पहले डिक्स का चार्ट जरूर देख लो। अगर वो किसी सपोर्ट एरिया पे है तो उसका प्राइस हो सकता है पंप होने वाला हो डिक्स का। अगर डिक्स पंप होगा, अगर यूएसडी डॉलर पंप होगा तो यूएस 30 और नैस्डैक वहां से गिरने के 90% चांसेस होते हैं। तो चलिए आज के सेशन को वार्म अप करते हैं हमारे 3 बड़े रूल्स के साथ में। सबसे पहला है अपना हीरो चुनो। हर एसेट्स में टांग मत अड़ाना। शुरुआत में सिर्फ एक मेजर पेयर जैसे यूरो यूएसडी और एक कमोडिटी जैसे गोल्ड को चुनो। इनके बिहेवियर पर मास्टरी करो और मास्टर बन जाओ।
दूसरा है यूएस सेशन टाइमिंग। नैस्डैक यूएस 30 या यूएस स्टॉक में अगर बड़ा मूव कैप्चर करना है तो हमेशा यूएस मार्केट ओपन होने के बाद ही ट्रेड करो। इंडियन टाइम शाम को 6:30 बजे के बाद में आप इसमें एक अच्छी खासी लिक्विडिटी देख सकते हो। तीसरा है रिस्क कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट। गोल्ड और एग्जैक्टिव पेयर में वॉलेटाइल मूव आते हैं, इसलिए इसमें अपना लॉट साइज हमेशा नॉर्मल से भी आधा रखो। सो व्हाट्स नेक्स्ट, डे 4 में हम कोई बोरिंग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, मार्केट कैलकुलेशन की। टिप्स क्या होते हैं, पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉट साइज कैसे डिसाइड करते हैं, और लेवरेज का असली यूज कैसे होता है, ये सब हम अगली क्लास में सीखेंगे। क्योंकि बिना कैलकुलेशन के ट्रेडिंग करना मतलब अंधेरे में तीर चलाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। सी यू इन डे 4। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।